तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमः। दुर्गा भगवती दूर कर मंगल कर ब्राह्मण मंगल जल सच्चिदानंद रूपाय बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय, जगदम्बे मात की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भोलेनाथ की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, शुक स्वामी महाराज की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, गंगा माई की जय, नर्मदा माई की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सरस्वती मैया की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्थान देवता ग्राम देवता संत महात्मा माता पिता देवी देवता माँ प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री परम पिता परमात्मा की कृपा, उनका प्रेम
और भगवान के न्यायों पर भरोसा रखना। कोशिश करना कोशिश ये करना कि कितने ही व्यस्त हो आप, कितनी ही चिंता है, कितने ही टेंशन आपके दिमाग पर है, उसके बाद भी आप जहां सत्संग चलता हो, जहां पर भगवान का नाम गुणगान गाया जाता हो, अपने गुरु के आश्रम में, अपने गुरु के चरण में महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष में आप वहां पहुंच जाया करो। इससे क्या हो गया साहब कि आपकी जो बैटरी है माथा अगर आपका दुखेगा बहन तो आपको गोली खाना पड़ेगी। आप सोचो कि डॉक्टर साहब ने गोली दे दी ना, वह गोली अपन ने माथा से लगे ली ना, माथो उतरी गयो, असो होए कहीं क्यों साहब? डॉक्टर साहब ने गोली दी न, उन्हें की और के कई की के इससे माथा उतरी जाएगा, तो दादा ने होके गोली की खोली भी ली न, जो माथा से टच करी न बैठे हो कहीं है यो कहीं हाथ में न, क्यों दया माथा पे कि डॉक्टर साहब ने गोली दी, तो तू माथा से लगाएंगे कि हाँ ऐसे माथा उतरी जाएगा। उतरे क्या करना पड़ेगा? अंगूठे में दर्द है तो याद रखना गोली मुंह से ही खाना पड़ेगी साहब। पर देखो आप गोली भी क्या काम करती है, भले दर्द इस शरीर में कहीं पर भी हो, लेकिन वो गोली पूरे शरीर का दर्द मेट देती है। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव रूपी नाम की औषधि जब आपके अंदर जाएगी तब जाकर के तुम्हारा कपट और पाप दोष मिटेगा। असो थोड़ी खाली गुरुजी के घरे जाया ना, हाँ 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 खूब आनंद न, हाँ धन भर, हाँ 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 गुरुजी के घरे बैठी के न गुरुजी से ऐसा मंत्र पूछा जाता है कि गुरुजी ऐसा कोई नाम दे दो जो वो नाम मुझे परम पिता परमात्मा से मिला जाए। गुरु नाम ही देगा, गुरु मंत्र ही देगा, लेकिन होगा क्या साहब? आपको वो मंत्र जपना पड़ेगा। जब आप मंत्र जपोगे तो वो मंत्र जपते जपते वही मंत्र सिद्ध हो जाता है और वही मंत्र तुम्हें परम पिता परमात्मा तक पहुंचाता है। चली गई तो एक पिंडी डॉक्टर गणे, डॉक्टर ने मुझे कहो रे कि मारी जी के घणो ताव आयो बुखार, 80 दवाई दो के जी तो बापरी हुई लास्ट डिग्री चली गई थी, लास्ट एंड तो 80 दो के आज ही उतर जाए। डॉक्टर ने की ठीक है यह दवाई ले जा, उन्हें की कसा देनी है कि अच्छा लई के फिर पा दीजिए दवाई के। डॉक्टर ने कही थी हाँ लई के बाजे उन्हें की हो ले गयो, दादा ने बुलाया नहीं आ जाता, दादा ने की दो को काम कुछ पैसे के, हाँ डॉक्टर ने किया लई के बाजे
जो अलग जी के दो ने हाथ पकड़िया न पग पकड़िया निपटी भी है दवाई तो हाथ में ही नहीं है। फिर गए डॉक्टर गए तने कैसे दवाई दी रे के क्यों के तने पैती का ढक्कन में नहीं खोलियो हाल तो सील लागे कई बार हमारी दवाई बोला इतना तापे हुआ तो पहले ही निपटेगी कि कसा कहीं करे तो रे तुमने तो कितने क्या लई के पास अब बताओ आप कथा आप सुन रही कथा चली रही अब आपने कहीं मालूम कहीं सुनी मैंने कहीं घरे रह के तुम कहीं वाला कहीं नहीं। डॉक्टर ने क्या बोला था दवाई को अलग है हिलाना अच्छी उसके बाद पिलाना पर उन्हें दे जी के हलाया। छठा दिन चल रहा है आज काल तो सुनो लागेगा यार। धीरे धीरे छोड़ दे दुनिया की माया जाल को। ये क्या है माया है। धीरे धीरे छोड़ दे दुनिया की माया जाल को। धीरे धीरे छोड़ दे दुनिया की माया जाल को। धीरे धीरे छोड़ दे दुनिया की माया जाल को। धीरे छोड़ दे दुनिया की माया जाल को। शरीर में अगर दर्द है तो गोली खाने से शरीर का दर्द समाप्त हो जाता है, लेकिन तुम्हारे दिल का दर्द तो एक सदगुरु ही मिटा सकता है। मस्त होकर के शुरुआत है। भगवान से लगन लगाओ साहब, परम पिता परमात्मा से लगन लगाओ, क्योंकि उम्र गुजरती जा रही है, मौत पास आती जा रही है। हमें सिर्फ अगर लगन लगाना है तो मोर मुकुट बनती कई कर्म धीरे धीरे छोड़ दे दुनिया की माया जाल को। धीरे छोड़ दे दुनिया की माया जाल को। धीरे धीरे छोड़ दे दुनिया की माया जाल को। धीरे धीरे छोड़ दे दुनिया की माया जाल को।
भजन माई मीरा ने जो किया था, हरि का भजन माई मीरा ने जो किया था, हरि का भजन माई मीरा ने जो किया था, हरि का भजन माई मीरा ने जो किया था, चेहरे का प्याला के राणा जी ने दिया था, तेरे का प्याला तेरा नाजी ने दिया था, चेहरे का प्याला के राणा जी ने दिया था। तेरे का प्याला तेरा नाजी ने दिया था, भक्तों की लाज रखे यशोदा को लाल रे, 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 भजो नंदे भजोरी गोपाल भजो नंदलाल को, भजो गोपाल को। ताली बजे ताली से माया है 3 घंटे माया को, परिवार को, देशों को, पद को, बच्चों को, जमीन को भूल करके 3 घंटे इस पांडाल में बैठ करके भगवान को याद करो। ये माया है। ए माँ, ओळख रही है, यो नानो मारो या नानी मारी, यो बेटो मारो। हरि का भजन माई, केने हरि का भजन माई मीरा ने जो किया था, कही जो फिर माया में उलझती रहती तो याद रखना वो गोविंद मीरा को नहीं मिलता। परिवार वालों की बात मान लेती ना साहब तो शायद मीरा परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकती। पर जो लगन लगाई और मुकुट बंसी वाले ने, नाम अमर हो गया साहब। ये कथा यही शिक्षा देती है शांति, ये कथा यही शिक्षा देती है कि लगन लगन सब कहे, लगन करेगा कोई। बस कहते हैं हाँ हाँ भगवान है, मंदिर है, जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए, आरती उतारना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, राम जी का मंदिर में सांझे जैसे आरती उतरे तो बिलखेड़ा का लोग कितना जाओ दादा तुझा करो तो। और ओ बेनो कम मंदिर में मैंने यह सुनी है कि कथा अत्री असर करी रही साहब कि देरानी जेठानी नहीं बोली रही थी, अभी बोल वाला मारा काम तक यह बात आई है। सासू और बहू भी नहीं बोली रही थी, वह भी बोल वाला है। एक बात बताओ बेन, ये भी सार है, क्योंकि सासू निपटी जाए कि बहू निपटी जाए पता नहीं चल रहा है। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारे साथ जाएगा, देखना तुम। सो तो कोई पार कर ही रहे साहब, 70-80 में ही निपटी है। हाँ 80 साल की भी अगर उम्र है नहीं तो 40 साल तो तुम्हारी रात की नींद में गया है, खाली 40 साल जोड़ो तुम्हारे तो 40 साल में से फिर कहीं करो तुम्हारे 20 साल पैसों कमाओ, बचा कतरा। अब उन्हें 20 साल में भी अगर तुम नहीं बोलोगी बहनों कई बच्चों है
थोड़ी थोड़ी बात की कसर पड़े, बंद करो नहीं चीजें भी, अब कोई कसर नहीं, थारे जमे जो तू कर, हम तो भगवान के भजन करेंगे। आपके घर का माहौल अगर अच्छा है, आपके घर में पूजा पाठ होती हो तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आप खुद भी देखो, बहू आती है, बहू को आपके घर का नियम नहीं, नियम आप ही बताती हो कि अपने घर का नियम क्या है। आप अगर आपके घर के नियम को, संयम को अच्छे से रखोगी तो आने वाली बहू भी आपके पीछे पीछे ही चलेगी। घर सुधारना और बिगाड़ना यह सास के हाथ में भी होता है। सास अगर दो शब्द कहना तो बहू का फर्ज बनता है उस बात को सुने, क्योंकि आप आपकी माँ को छोड़कर आती हो ना बहन, यहाँ पर दूसरी माँ आपकी सास ही होती है। और एक बात और अंदर उतार लेना, जिन लोगों की, जिन बेटी की, जिन बहू की सास ना हो, याद रखना उनकी 1000 सास गांव में खड़ी हो जाती है। ढाल रहनी चाहिए कि नहीं? तुम्हारी सास कही है भले तुम मत बोलो के बाद का गांव की कोई दूसरी बोल ले, आई जाए भीतर से डोकरी डंडो लेके, बैठी है हाल चक्कर में मत रीजे। हाँ आया था धरती पर, देखा जाए, देखो आप बहुत अच्छी कथा लेके आया हूं आज, ढंग से सुनना, एक एक शब्द को उतारना, बेनो बोलना मत, बस सुनो। आप जो अन्नदान करती हो ना, आप किसी संत को भोजन कराते हो ना, आप किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को जो भोजन कराते हो ना, भगवान की पूजा, भगवान का भगत, भगवान का फकीर, भगवान का संत, देखना आप भोजन करवाते हो, वो कभी गलत नहीं जाता, आपको ही काम आता। आया था एक भगत कुबाजी नाम का, देखना आप क्या कथा है उसकी। कितना महात्मा आया बेन, आखान नरा 150, एक दो थोड़ी, 8 थोड़ी, 10 थोड़ी, 150 महात्मा। गांव के राजा के पास गए और राजा, बताया जाए गांव वालों से कहा कि हमें कोई भोजन करा देगा। संतों ने कहा इस गांव में ऐसा कौन आदमी है जो हम 150 महात्मा को भोजन करा सकता। गांव वालों ने कहा हम सब गरीब है साहब, पर यहाँ का जो राजा है वो राजा आपको भोजन करा सकता है। गुरुजी ये अगरबत्ती एडी क्यों नहीं बेकारी लगेगी? अब यहाँ अगरबत्ती मत लगा जो सामने कोई भी है, नहीं लगे। अब गौर करना, नीचे उतरो स्टेज लगे दंगा बाहर। डेढ़ सौ संत जब पधारे ना साहब, राजा घर पर था, राजा का आदमी वहीं पर खड़ा था। बताया जाए 150 संत जब राजा के दरवाजे की तरफ जाने लगे तो वो आदमी पहले ही राजा के घर पहुंच गया और कहा कि राजा साहब आपके दरवाजे पर 150 संत भोजन करने के लिए आ रहे हैं। राजू एक नंबर को साहब, पैसे से इंसान अमीर नहीं होता जीवन में, याद रखना। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, आप सोचो कि पैसा है तो आदमी अमीर है, पैसों से आदमी अमीर नहीं होता साहब, आदमी दिल से अमीर होता है। उसका दिल कितना बड़ा है, कितने लोग समा सकते हैं।
मत कर दी